महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में एक बार फिर एनडीए विपक्ष के निशाने पर आ गया है। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने सत्ता पक्ष पर आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन में एक और दिग्गज के शामिल होने की खबर आ रही है। वहीं नामांकन की स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इस पर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमें कई जिलों के अधिकारियों से पता चला कि सत्ता पक्ष दलों के उम्मीदवारों को चुनाव के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है। इसके लिए पुलिस वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी ऐसा कहा। यानी शरद पवार ने एक साथ दो आरोप लगा दिए हैं। पहला कि एनडीए में शामिल दलों के उम्मीदवारों को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं और इसके लिए भी पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से सत्ता पक्ष अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी भी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके बाद न सिर्फ एनडीए बल्कि चुनाव आयोग भी सवालों से घिरता नजर आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार विधायक रहे अनीस अहमद की कांग्रेस में घर वापसी की खबर सामने आई है। दरअसल अनीस अहमद प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए की टिकट पर मैदान में थे, लेकिन नामांकन सेंटर पर देरी से पहुंचने के कारण वो नामांकन नहीं भर पाए, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। बहरहाल अब उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से नामांकन की स्क्रूटनी पूरी हो जाने पर तय उम्मीदवारों की जानकारी दी गई है। आयोग ने बताया कि राज्य की 288 विधानसभा सीट पर 7,994 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 921 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अवैध करार दिए गए। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है।